नमस्कार। हमारा जो गामा प्लस मॉडल है वह 1050 VA 12 वोल्ट में उपलब्ध है, जिससे हम 800 वाट का लोड चला सकते हैं। गामा प्लस इस सिस्टम के कंट्रोलिंग के लिए हाई स्पीड कंट्रोलर लगाया गया है, जिससे सिस्टम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है। तेजी से रिस्पॉन्स करने के कारण कंट्रोलर सिस्टम और घर के लोड को एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। गामा प्लस में यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले से हम बैटरी लो कट, हाई कट, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज, करंट और कई पैरामीटर यूजर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कई कलर वाली LCD यूजर फ्रेंडली है। इसमें प्रत्येक कलर अलग अलग स्टेटस बताते हैं, जैसे ग्रिड आने पर ऑरेंज, सोलर आने पर ग्रीन, इन्वर्टर टाइम पे लाइट ग्रीन और कोई फॉल्ट आता है तो डिस्प्ले लाल हो जाती है, जिससे आसानी से समझा जा सकता है। इस सिस्टम में सोलर से मैक्सिमम पावर को निकालने की क्षमता है, जिससे RMPPT टेक्नोलॉजी बोला जाता है। यह फीचर साधारण सोलर इन्वर्टर की अपेक्षा में 30% अधिक एनर्जी सोलर से निकालता है। यह सिस्टम किसी भी तरह के सेल वाले पैनल से बने स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। इसके लिए सिस्टम में सोलर की ऑपरेटिंग VOC रेंज काफी अधिक रखा गया है, जो कि 15 वोल्ट से 45 वोल्ट तक है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने के लिए सिस्टम के रेटिंग के बराबर सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। 1000 वाट तक के पैनल हम लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में लोड चलाने के लिए सोलर की प्रायोरिटी को हाई रखा गया है। ऐसे लोड जिनका सर्ज करंट काफी ज्यादा होता है, उनको चलाने के लिए ऑटो ओवरलोड कैपेसिटी रेंज दिया गया है। गामा प्लस का आउटपुट प्योर साइन वेव है, जिससे घर का लोड बगैर किसी शोरगुल के चलता है। गामा प्लस 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। गामा प्लस में मल्टी चार्जिंग स्टेज हैं, जिससे बैटरी की हेल्थ अच्छी रहती है और बैटरी अच्छा बैकअप देती है। बल्क अब्जॉर्प्शन फ्लोट इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है। इस सिस्टम में ग्रिड और जेनसेट दोनों का ऑप्शन है, जिसमें जेनसेट मोड में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज को ज़्यादा रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी के अवेलेबिलिटी के अनुसार सोलर एंड ग्रिड के इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए सिस्टम में 3 टाइप की वर्किंग मोड्स दिए गए हैं: स्मार्ट मोड, PCU मोड और हाइब्रिड मोड। PCU और स्मार्ट ऐसा मोड है जिनसे हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम हो जाता है। गामा प्लस में IT मोड ऐसा फीचर है जिसके इनेबल करने से सिस्टम का चेंज ओवर टाइम काफ़ी कम हो जाता है, जिससे हमारे सेंसिटिव लोड जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, सेटअप बॉक्स, मेंस के जाने के बाद भी किसी रुकावट के चलते रहते हैं। गामा प्लस में बैटरी सिलेक्शन भी हम इस सिस्टम के साथ ट्यूबलर या SMF बैटरी कोई भी यूज कर सकते हैं, और बाकी बैटरी के लिए इसमें वेरिएबल सेटिंग्स है, जिससे आप बैटरी के अकॉर्डिंग पैरामीटर्स सेट कर सकते हैं। अब स्विच के फंक्शन के बारे में जानते हैं। IT मोड क्या काम करती है? नॉर्मली जो हम घरों में लोड यूज करते हैं वह 2 तरीके का होता है। पहला सेंसिटिव लोड, दूसरा नॉर्मल लोड। जो सेंसिटिव लोड होते हैं वो लोड नेचर में थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर इत्यादि। यह सब ऐसे लोड हैं जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि जैसे ही लाइट जाए हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर इत्यादि रिबूट ना हो, यानी कि बंद होके दोबारा ऑन ना हो, वो कंटिन्यू चलता ही रहे इन्वर्टर से। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा इन्वर्टर ऐसे लोडों के लिए एक तरह से UPS का काम करे। तो इस तरह की IT लोडों को चलाने के लिए हमें IT मोड को इनेबल करना चाहिए।
आईटी मोड में ट्रांसफ़र टाइम बहुत ही कम होता है, यानी कि मेंस टू इन्वर्टर शिफ्ट होने में कुछ मिली सेकेंड का ही टाइम लगता है। साथ ही साथ इस मोड में अगर मेंस की वोल्टेज 170 वोल्ट से कम है या फिर 270 वोल्ट से ज़्यादा है तो यह मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, जिससे कि हमारा सेंसिटिव लोड हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज से सेफ रहे। दूसरे तरीके का लोड जो होता है वह नॉर्मल लोड होता है, जैसे कि फैन, बल्ब, CFL, ट्यूबलाइट इत्यादि। ऐसे लोड आईटी मोड इनेबल हो या डिसेबल हो, दोनों कंडीशन में चलते हैं। इस मोड में मेंस की वोल्टेज 95 से कम या 290 वोल्ट से ज़्यादा है तो सिस्टम मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और लोड को इन्वर्टर पे शिफ्ट कर देता है। आईटी मोड इनेबल करने के लिए स्विच नंबर 1 को 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करना होता है, जिससे आईटी मोड की एलईडी ऑन हो जाती है, जो इंडिकेट करती है कि आईटी मोड इनेबल हो चुका है। अगर वापस से डिसेबल करना है तो स्विच नंबर 1 को लगातार 3 बार प्रेस करना होता है। अगला फंक्शन एसएमएफ और ट्यूबलर क्या होता है। एसएमएफ और ट्यूबलर बैटरी की एक टाइप है जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती है और मैक्सिमम सिस्टम के साथ कॉमनली यही दोनों बैटरीज यूज होती हैं। एसएमएफ यानी सील्ड एंड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जिसमें कि रख रखाव का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ट्यूबलर बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिसमें मेंटेनेंस की नीड पड़ती है, यानी कि जिसका रख रखाव हमें करना पड़ता है। ट्यूबलर बैटरी में जब भी पानी सूख जाती है तो हमें पानी डालनी पड़ती है। तो फिर इसी हिसाब से ये दोनों बैटरी अलग अलग तरह की बैटरी हुई और इन दोनों बैटरी की करंट की रिक्वायरमेंट और चार्जिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने सिस्टम में एसएमएफ बैटरी और ट्यूबलर बैटरी को चार्ज करने के लिए दो अलग अलग मोड दे रखे हैं। पहला एसएमएफ मोड और दूसरा ट्यूबलर मोड। तो अगर हमने अपने सिस्टम के साथ ट्यूबलर बैटरी लगा रखी है तो हमें ट्यूबलर मोड सेलेक्ट करके रखना चाहिए, पर अगर हमने एसएमएफ बैटरी लगा रखी है तो हमें एसएमएफ मोड सेलेक्ट करके रखना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिस्टम में ट्यूबलर मोड इनेबल करके दे रखा है। इंडिकेशन: जब यह एलईडी ऑन रहती है तो इसका मतलब एसएमएफ मोड सेलेक्ट है और जब यह एलईडी ऑफ रहती है तो इसका मतलब सिस्टम ट्यूबलर मोड में चल रहा है। कैसे इनेबल डिसेबल करना है? SMF/TUB के सामने दिए हुए स्विच नंबर 2 को अगर 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करते हैं तो SMF मोड इनेबल हो जाएगा और अगर वापस से स्विच को 3 बार प्रेस करते हैं तो ट्यूबलर मोड इनेबल हो जाएगा। सिस्टम ऑन ऑफ एलईडी: सिस्टम ऑन की एलईडी जब ऑन रहेगी इसका मतलब सिस्टम जो है हमारा ऑन है और जिस टाइम एलईडी ऑफ रहेगी उसका मतलब सिस्टम हमारा ऑफ है, यानी कि इन्वर्टर ऑफ है। स्विच से सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बूस्ट चार्जिंग एलईडी, नॉर्मल चार्जिंग मोड और बूस्ट चार्जिंग मोड क्या होता है? जब हम बैटरी को मेंस से चार्ज करते हैं तो नॉर्मल चार्जिंग मोड में चार्जिंग करंट 10 एम्पियर होता है और चार्जिंग करंट को हमें यदि बढ़ाना होता है तो हम बूस्ट चार्जिंग मोड को इनेबल कर देते हैं। बूस्ट चार्जिंग मोड इनेबल करने से चार्जिंग करंट 15 एम्पियर हो जाएगी। बूस्ट चार्जिंग इनेबल डिसेबल की एलईडी है। अगर एलईडी ऑन है तो इसका मतलब सिस्टम जो हमारा बूस्ट चार्जिंग मोड में चल रहा है।
अगर यह एलईडी ऑफ है इसका मतलब सिस्टम हमारा नॉर्मल चार्जिंग मोड में चल रहा है। बूस्ट चार्जिंग को इनेबल डिसेबल कैसे करें? स्विच नंबर 4 को 3 बार कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो बूस्ट चार्जिंग मोड इनेबल हो जाएगा, एलईडी ग्लो करेगी। अगर 3 बार कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो वापस से वह नॉर्मल चार्जिंग मोड में चला जाएगा और एलईडी ऑफ हो जाएगी। ग्रिड चार्जिंग डीसी मोड एलईडी इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर इनेबल डिसेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। सिस्टम हमारा ग्रिड से चार्जिंग नहीं करेगा। ग्रिड आने के टाइम पर सिस्टम हमारा ग्रिड को बाईपास करेगा और लोड चलाएगा। अगर उस बटन को हम कंटिन्यूसली 15 सेकेंड तक प्रेस करके रखेंगे तो सिस्टम हमारा डीजी मोड में काम करने लगेगा। मतलब हमारे पास इनपुट में एसी सोर्स ग्रिड नहीं है और हमारे पास इनपुट में एसी सोर्स जनरेटर है तो हमारा सिस्टम जेनसेट से चार्जिंग करेगा। हमारा जेनसेट मोड इनेबल होगा तो एलईडी ब्लिंक करेगी। ग्रिड चार्जिंग की एलईडी अगर बंद है तो हमारी ग्रिड चार्जिंग नहीं हो रही है। ग्रिड चार्जिंग इनेबल वाले बटन को हम कंटिन्यूसली 3 बार प्रेस करेंगे तो ग्रिड चार्जिंग डिसेबल हो जाएगी। डिस्प्ले कलर आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेशंस, कैलिब्रेशन, सेटिंग्स। अब हम आपको समझाएंगे डिस्प्ले और उसके ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में। पहले डिस्प्ले को समझते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में हमें दिखाई देती है। इनका क्या मतलब होता है? व्यू 1 पीसीयू मोड इन्वर्टर आउटपुट लोड वोल्टेज 220 वोल्ट। व्यू 2 पीसीयू मोड इन्वर्टर आउटपुट लोड फ्रीक्वेंसी इज 49.6 हर्ट्ज। व्यू 3 पीसीयू मोड एसपीवी वोल्टेज 34.7 वोल्ट। व्यू 4 पीसीयू मोड सोलर करंट इज 2 एम्पियर। व्यू 5 पीसीयू मोड सोलर इंस्टेंटेनियस पावर 1 किलोवाट। व्यू 6 पीसीयू मोड मेंस ग्रिड इनपुट वोल्टेज 250 वोल्ट। व्यू 7 पीसीयू मोड मेंस इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। व्यू 8 पीसीयू मोड बैटरी वोल्टेज इज 14.1 वोल्ट फॉर 12 वोल्ट सिस्टम। व्यू 9 पीसीयू मोड बैटरी चार्जिंग करंट इज 2.2 एम्पियर। कैलिब्रेशन सेटिंग्स। ध्यान रहे 24 वोल्ट के सिस्टम के लिए बैटरी वोल्टेज में 2 से मल्टीप्लाई करें। अब बात करते हैं इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में। हमने इस सिस्टम में काफ़ी वेरिएबल सेटिंग दी है जो कि यूज़र सेटिंग कही जाती है। इन सेटिंग को यूज़र अपने तरीके से चेंज कर सकता है। जैसे मुझे बैटरी का लो और हाई कट, बैटरी चार्जिंग वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग करंट चेंज करना है तो सबसे पहले इसके लिए आईटी मोड और बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को 15 सेकेंड के लिए एक साथ प्रेस करना है। 15 सेकेंड बाद एक बजर आएगा और विंडो यानी डिस्प्ले पर 10.5 प्राप्त होगा। इसका मतलब आप सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। बैटरी एल का मतलब बैटरी लो कट। बाय डिफ़ॉल्ट बैटरी लो कट 10.5 वोल्ट है। इसे अपनी रेटिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसे कि स्पेसिफिकेशन में दिया है। चेंज करने के लिए आप आईटी मोड वाले बटन को प्रेस करेंगे, यह इंक्रीज होगा और SMF/ट्यूबुलर वाले बटन से डिक्रीज कर सकते हैं। आप बैटरी लो कट को कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसे सेव करने के लिए आपको फिर ग्रिड चार्ज का बटन एक बार प्रेस करना होगा। इसका मतलब यह सेव हो गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पैरामीटर बैटरी हाई कट मिलेगा। इसे भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया है। सेव करने के लिए फिर वही चार्जिंग वाला बटन एक बार प्रेस करेंगे। इसके बाद अगली विंडो पे जाना है तो एक बार चार्जिंग का बटन प्रेस करें। नेक्स्ट करेंगे तो सोलर बल्क वोल्टेज और
नेक्स्ट करेंगे तो सोलर फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही प्रोसेस बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट विंडो ग्रिड से बल्क चार्जिंग वोल्टेज की है। इसमें आप ग्रिड से चार्जिंग वोल्टेज सेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट विंडो ग्रिड फ्लोट वोल्टेज की आ जाएगी, इसे आप सेट कर सकते हैं। इसे नेक्स्ट विंडो सोलर से चार्जिंग करंट की आएगी, इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग चार्जिंग करंट सेट कर सकते हैं। अगली विंडो ग्रिड से चार्जिंग करंट की है, इससे आप ग्रिड से चार्जिंग एम्पियर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो है ग्रिड की फ्रीक्वेंसी की, इसको आप 60 हर्ट्ज़ और 50 हर्ट्ज़ दोनों सेट कर सकते हैं। 50 हर्ट्ज़ इंडिया की फ्रीक्वेंसी के लिए है और 60 हर्ट्ज़ अदर कंट्री के लिए बना गया है। इससे अगली विंडो मेंस रिकनेक्ट पॉइंट की होगी, जो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज और सेट कर सकते हैं। जब आप सारी सेटिंग कर लेंगे तो सेटिंग से बाहर निकलने के लिए बूस्ट चार्जिंग के बटन को 10 सेकंड के लिए कंटिन्यूअस प्रेस करें और आप मेन डिस्प्ले पर आ जाएंगे। ध्यान रहे, कोई भी सेटिंग करके उसको सेव करने के बाद एक बजर आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि सेटिंग सिस्टम में सेव हो गया है। अगर इसके बाद आपको लगता है कि सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गया है और आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए जो कंपनी से आई है, तो आपको सिस्टम रीसेट करना होगा, जैसे कि हम अपना मोबाइल रीसेट करते हैं और सिस्टम एकदम नई की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसके लिए हमें एसएमएफ और आईटी मोड का बटन एक साथ 15 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। आपको एक बजर मिलेगा और डिस्प्ले पे सेव लिखा हुआ आएगा। सिस्टम अपडेट हो चुका है और सभी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी हैं। तो हुआ ना स्मार्ट इन्वर्टर और यूज़र फ्रेंडली डिस्प्ले। हमारे सिस्टम में 3 मोड हैं: स्मार्ट, पीसीयू, हाइब्रिड। पीसीयू मोड में सबसे पहली प्रायोरिटी सोलर की होती है, उसके बाद बैटरी की, फिर उसके बाद मेंस की। इसका मतलब मेंस का सबसे कम उपयोग होता है। पीसीयू मोड कहाँ उपयोग होता है? पीसीयू मोड ऐसे जगह यूज किया जाता है जहाँ मेंस 22 से 24 घंटे रहती है, यानी अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में। यहाँ मेंस के कभी कभार कट होते हैं और यहाँ हमें सोलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना रहता है ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। पीसीयू मोड कैसे काम करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल है तो लोड और बैटरी चार्ज सोलर से होगी। अगर सोलर में ज़्यादा पावर आ रही है तो लोड और बैटरी सोलर से चलेगी, लेकिन अगर सोलर में ज़्यादा पावर नहीं है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगी, और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो रिकनेक्ट पर आकर मेंस को बाईपास कर देगा और चार्जिंग भी शुरू करेगा। लेकिन जब तक बैटरी अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे नहीं आती है तब तक सारा लोड बैटरी पे ही चलता है, क्योंकि हमें बैटरी और सोलर दोनों का मैक्सिमम यूज करना है। अगर बैटरी रिकनेक्ट पॉइंट पर आ जाती है तो मेंस बाईपास होगा और चार्जिंग शुरू कर देगा। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हों। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज़्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके, तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, बैटरी और सोलर दोनों से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो, इस कंडीशन में सोलर से इतनी पावर हो कि लोड भी चले
और बैटरी भी चार्ज हो तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस कनेक्ट नहीं होती है और लोड बैटरी से चलता है और रिकनेक्ट पॉइंट पर आकर मेंस कनेक्ट होती है, जबकि स्मार्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट मोड सेमी अर्बन एरिया के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जहां पर पावर कट कुछ घंटों के लिए होता है। स्मार्ट मोड में सबसे पहले प्रायोरिटी सोलर की, उसके बाद मेंस की और उसके बाद बैटरी की होती है। स्मार्ट मोड हम यूज कैसे करते हैं? स्मार्ट मोड काम कैसे करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल हैं तो यह सोलर को यूज करेगा और मेंस को कट कर देगा। अगर सोलर में इतनी पावर है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो जाए तो सारी पावर सोलर से चलेगी, लेकिन सोलर में इतनी पावर नहीं है कि लोड को पूरी पावर दे सके, तो बाकी की पावर वो बैटरी से लेगा और बैटरी डिस्चार्ज होते होते जब अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे आ जाएगी, उस समय मेंस को बाईपास करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर अवेलेबल नहीं होता है और मेंस अवेलेबल होता है, तब यह मेंस को बाईपास करता है और लोड को मेंस से चलाता है और चार्जिंग भी मेंस से करता है। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हो। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज़्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके, तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, बैटरी और सोलर से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी सिस्टम से, लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा तो रिकनेक्ट पॉइंट पर बैटरी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि पीसी मोड में ऐसा नहीं होता है। केवल मेंस में ही लोड चलता है और चार्जिंग नहीं होती है। रिकनेक्ट पॉइंट पर इस मोड में हम बैटरी और सोलर का मैक्सिमम यूज करते हैं जब तक कि बैटरी का रिकनेक्ट पॉइंट ना आ जाए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में अगर सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, फिर लोड मेंस से चलेगा और बैटरी चार्ज करेगी। बैटरी को रिजर्व रखते हैं ताकि जब मेंस और सोलर ना हो तब बैटरी का उपयोग कर सकें, इसलिए इसे बोलते हैं स्मार्ट मोड। हाइब्रिड मोड गाँव के लिए अत्यंत सुटेबल है, जहां पर पावर कट काफ़ी देर के लिए होता है। हाइब्रिड मोड में पहली प्रायोरिटी मेंस की, दूसरी सोलर की और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी बैटरी की होती है। हाइब्रिड मोड हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां मेंस काफ़ी कम रहती है, जैसे बीच बीच में चले जाना, 4-5 घंटे से 7 घंटे तक रहना और मेंस के कट काफ़ी ज़्यादा रहना। यह ज़्यादातर गांव के इलाकों में रहता है। ऐसे इलाकों में हमें बैटरी को चार्ज रखना रहता है ताकि हम मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, और जब मेंस अवेलेबल ना हो तब सोलर और बैटरी का यूज कर सकें। ऐसे इलाकों में हम हाइब्रिड मोड का यूज करते हैं। जब सोलर और मेंस अवेलेबल हो, जब सोलर और मेंस अवेलेबल होगा तब मेंस से लोड चलेगा और बैटरी चार्ज सोलर और मेंस दोनों से होगी। अगर सोलर में पावर ज़्यादा होगी तो सोलर से बैटरी चार्ज होगी, मेंस से नहीं होगी। लेकिन सोलर का पावर कम होगा तो ये दोनों के साथ शेयरिंग करेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में अगर सोलर से आ रही पावर इतनी है कि लोड भी चले और साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो तो दोनों काम होगा। पर अगर सोलर से आ रही पावर कम है
तो लोड को चलाने के लिए सोलर की पावर और बैटरी की पावर दोनों शेयरिंग पे काम करेंगे।